नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नज़र हेडलाइंस की। पाबंदियों के साथ अनलॉक हुआ भोपाल, नाराज व्यापारियों की मांग जल्द शुरू हो व्यापार। इंदौर में पशु क्रूरता के 2 मामले आए सामने, पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत किया केस दर्ज। मध्य प्रदेश उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने किया पदभार ग्रहण, लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष बने ओम प्रकाश सकलेचा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अनलॉक हो गई है, लेकिन अभी भी कई व्यापार बंद पड़े हुए हैं। ऐसे में बाजार पूरी तरह से खोलने की मांग को लेकर बैरागढ़ थोक व्यापारी संघ के व्यापारी गुरुवार को मंत्री विश्वास सारंग से मिले। दरअसल व्यापारियों की मांग है कि कोरोना कर्फ्यू के चलते पहले ही काम काज ठप हो चुका है और अब अनलॉक के बाद भी दुकान खोलने की परमिशन नहीं दी जा रही है, तो पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ेगा। कन्हैया ईसरानी, अध्यक्ष थोक वस्त्र व्यवसाय संघ बैरागढ़। हम लोग व्यापारी बैरागढ़ प्रतिनिधि मंडल और भोपाल के जितने भी व्यापारी संघ है, सब मिलकर आज माननीय विश्वास सारंग जी आए थे और हमने यही निवेदन किया कि व्यापारी बड़ा परेशान है और मार्केट कल से ही खुलना चाहिए। और हम लोग होलसेल मार्केट संभालते हैं, तो हम लोग यहाँ कम से कम 5 घटाने ट्रांसपोर्ट में पड़ी हुई है और 4 से 5 कर्मचारी हमारे यहाँ, जिनका वेतन हम दे रहे हैं, वो घर बैठे हैं। आज उनकी जो कर्मचारी है वो हमसे ही पलते हैं, उनका परिवार पलता है। बीती रात को इंदौर में पशु क्रूरता के 2 मामले सामने आए। पहला मामला द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का है। यहाँ पीपल्स फॉर एनिमल संस्था की प्रियांशु जैन को क्षेत्र के लोगों ने सूचना दी कि सुधामा नगर में रहने वाले नरेंद्र नामक व्यक्ति ने एक श्वान को गोली मार दी। इसके कारण श्वान की मौत हो गई। हालांकि द्वारकापुरी थाना पुलिस ने वक्त रहते लाइसेंसी बंदूक के साथ नरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरा मामला हीरानगर थाना क्षेत्र का है। यहाँ श्वान के बच्चे को पूरी तरह पीटा गया, जिससे वह चोटिल हो गया। अब दोनों ही मामलों में पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हाँ, एक द्वारकापुरी क्षेत्र में एक विदित पाठक रहते हैं जो इस सेक्टर में, तो उनका एक कुत्ता था, तो उन्हीं के पड़ोस में रहने वाला नरेंद्र विश्वसैया, और उसने .22 से गोली मार दी। उससे पूछताछ में जो ये पता चला कि उसने बताया कि ये कुत्ता हमारे यहाँ घर वालों को काटने दौड़ता था, ये दौड़ता था, और इसलिए हमने गोली मार दी। उससे कहा भी गया कि भाई आपने उसको पहले बात करना चाहिए। उन्होंने बोले हमने एक बार समझाया था, लेकिन वो कल उसके ऊपर रिपोर्ट हुई है, मुकदमा कायम किया गया है और बंदूक भी जब्त कर ली गई। इंदौर की राजेंद्र नगर पुलिस पर आरोपी ने हमला कर दिया है। दरअसल अमितेश नगर में रहने वाले आरोपी प्रकाश को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के जवान गए थे, जहां आरोपी और उसके परिजनों ने पुलिस पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि छेड़छाड़ के मामले में आरोपी प्रकाश को गिरफ्तार करना था। सीएसपी बीपीएस परिहार के अनुसार बदमाश पर कई अपराध दर्ज है और वह पैरोल पर भी बाहर आया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। राजेंद्र नगर में एक प्रकाश करके आरोपी है जो छेड़छाड़ का आरोपी है और उसको पुलिस गिरफ्तार करने गई थी। वैसे भी उसके कई मामले हैं, पेरोल पे ही बाहर आया था। उसको पकड़ने के लिए सब इंस्पेक्टर सचिन त्रिपाठी उनकी टीम के साथ गए थे। तो उसको जब पकड़ने लगे तो खुद उसने विरोध किया और उसकी माँ और एक भाई है नरेंद्र, उसने भी पुलिस की कार्रवाई में हस्तक्षेप किया। पत्थर जो वहाँ पड़े थे उठा के फेंकने का प्रयास किया, मारपीट करने का प्रयास किया। इसलिए उस पर अपराध 323 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है 34 का, और उनको गिरफ्तार भी किया। गुरुवार को उज्जैन में चिमनगंज थाने के सामने गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक ने चीनी के बर्तन बेचने वाले युवक को रौंद डाला। बताया जा रहा है कि जयराम अपनी बाइक के दोनों ओर बांस की टोकरी बांधकर उसमें चीनी के बर्तन बेचने का काम करता था। हर रोज की तरह आज भी वह घर से बर्तन बेचने बाइक से निकला। तभी रास्ते में ट्रक की टक्कर लगने से जयराम दूर जा गिरा। इसी दौरान ड्राइवर ट्रक से कूदकर भाग गया। इसके बाद चिमनगंज मंडी पुलिस ने घायल जयराम को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब पुलिस ट्रक ड्राइवर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश कर रही है।
थाना चिमनगंज के अंतर्गत जो एक रोड है चिमनगंज मंडी चौराहे से जो MR5 है उसमें सेंट पॉल स्कूल के पास में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक ट्रक जिसमें सिलेंडर भरे हुए थे और एक बाइक से में टक्कर हो गई और उसमें एक बाइक सवार की मौके पर ही डेथ हुई है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 304A का अपराध पंजीबद्ध किया है और ट्रक को भी जब्त किया गया है, वाहन चालक को गिरफ्तार किया है और जो मृतक था उसकी पहचान हुई है और वो कहीं गांव का रहने वाला था। गुरुवार को मध्य प्रदेश के लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देने में लघु उद्योग निगम अहम भूमिका निभाएगा। मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा की माने तो पिछले महीने एक दिन में 1900 नई इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी। अब उसी तरह अगले 2 महीने में 3000 नई इंडस्ट्री शुरू करने की तैयारी भी की जा रही है। इस दौरान उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यंग एंटरप्रेन्योर के सपोर्ट में लघु उद्योग निगम हरदम खड़ा रहेगा। अपने मूल काम मध्य प्रदेश के यंग एंटरप्रेन्योर को प्रोडक्शन कास्ट कम करने, रॉ मटेरियल की बेहतर सोर्सिंग, उसकी मार्केटिंग में सपोर्ट, उसके हर टाइप की सहयोग के लिए उपलब्ध रखना चाहिए था। बीच में सिवाय कुछ प्रोडक्ट के मार्केटिंग के बाकी चीजें उसके डाइल्यूशन में जा रहे थे। पुनः उसको फोकस देने के लिए हम एक नया प्रयास करने के लिए एकत्रित। फिलहाल खबरों में इतना ही, सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए खबर अंडरी, जनता की बुलंद आवाज़।